हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। गुड मॉर्निंग। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जो भी आप हमसे कुछ जुड़े हुए हो, यूट्यूब वाले जो भी हो, तो मान के चलो वो कोई 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 2 महीने, कोई 2 दिन से ही जुड़े हुए हो। बहुत लोग मुझे पर्सनली जानते हो, बहुत लोग जस्ट यूट्यूब के थ्रू जानते हो। तो जो भी चीजें हैं, मैं आप लोग से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए इस चैनल के माध्यम से। जो एज ए असिस्टेंट कमांडेंट मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन के संबंध में, मैं जो कुछ जानता हूँ, जो कुछ समझता हूँ, वो आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। चीजें देखो हमेशा चलते रहती है, लेकिन जिंदगी रुकती कभी नहीं है। जस्ट अभी देखो, तो हम फर्स्ट टाइम ऐसा है 15 अगस्त जो है, उसमें जो चीजें नॉर्मल नहीं चल रही है। यदि देखा जाए तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इतने संख्या में लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा है जो स्कूल के बच्चे रियल में स्वतंत्रता दिवस का जो इंजॉय करते हैं, जो झांकी निकालते हैं, बहुत सारी चीजें वो इंजॉय नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि दैट टू शैल पास, वो अभी बीत जाएगा। तो वो चीजें जो अभी हमारे वर्तमान में चल रही है, तो वो कमिंग डेज में ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए क्या है कि हम शायद नहीं रह सकते हैं, लेकिन चीजें रहेगी। तो हमें आगे अपने पथ पे, जिस भी मोड़ पे आप हो, वहां से आगे आपका बढ़ना काम है। जिस भी लक्ष्य को लेकर के आप चले हो, चाहे वो कोई एग्जाम हो या जीवन का कुछ और हो, तो उस पर आगे बढ़ते रहो। ए लॉट ऑफ टाइम हमसे आप लोग प्रश्न पूछते हो कि सर आपने जॉब क्यों छोड़ दी एज ए असिस्टेंट कमांडेंट का। तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोग को लगेगा कि ये छोड़ चुका है। नो, सी, एवरी वन हैज डिफरेंट लाइफ। मैं ऑलवेज बोलता हूँ ना, every person is function of its time and environment. P equal to f of t and e, यानी कि पर्सन इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड इन्वायरमेंट। तो जिस इन्वायरमेंट में, जिस समय में आदमी होता है, उसी अनुसार अपना डिसीजन लेता है। जस्ट इमेजिन करो कि एक आदमी यदि मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा हुआ है, तो उसका बिहेवियर उस ढंग का होगा। वो शायद गरीब को उस ढंग से नहीं देख सकता है, लेकिन एक आदमी जो गरीबी में पला बढ़ा है, वो चीजों को अलग तरीके से देखता है। अभी देखो हाल ही में सिविल सर्विसेज यानी आईएएस का फाइनल रिजल्ट आया। आप देखोगे उसमें ऐश्वर्या शेरॉन से लेकर के जो मॉडल थी 93 समथिंग रैंक लाई, उसमें से जो ब्लाइंड पर्सन भी हैं और बहुत सारे यानी दिव्यांग जन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब रहे हैं, खेतों में अपने फादर मदर के साथ काम करके उसके बाद पढ़ाई किए। बहुत लोग कोचिंग का सहारा लिए, अच्छे ब्रांडेड कोचिंग का, कुछ लोग अपने सेल्फ स्टडी करके। तो हर तरीके के लोग होते हैं। तो लेकिन लाइफ कहीं भी स्टॉप नहीं होती है, जो जिस चीज में है वहां से आगे बढ़ता है। आप कभी ये शिकायत करते हो कि शायद मेरे पास ये होता तो हम ये कर लिए हुए होते? नहीं, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट कैपेबिलिटी, डिफरेंट एडेप्टेबिलिटी। तो आप जहां भी हो, जिस मोड़ पे हो, वहीं से आगे बढ़ते रहो। ए लॉट ऑफ टाइम जो अनसर्टेनिटी और सारी चीजें होती है कि क्या होगा, जो भी होगा चीजें आगे बढ़ेगी। शायद हम और आप नहीं होंगे, लेकिन ये दुनिया किसी न किसी फॉर्म में वो चलते रहेगी। लॉट ऑफ पर्सन्स का अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। जस्ट एग्जांपल फॉर असिस्टेंट कमांडेंट का लेता हूँ। तो अब ये मानो आपका 20 दिसंबर को एग्जाम का डेट है, तो ये होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली यदि आपने यूपीएससी वेबसाइट चेक किया होगा, तो ऑलरेडी निकाला हुआ है कि आपका जो एग्जाम है ये एनडीए का एग्जाम के लिए उन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। फिर देखो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या फिर इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विस, उसका आपको अक्टूबर से उन्होंने निकाला है कि 16 अक्टूबर से उसका एग्जाम लेंगे। आपका 4 अक्टूबर को सिविल सर्विसेज का एग्जाम पीटी होने वाला है। तो चीजें होंगी। अब आपके पास 4 महीने बचा हुआ है, 3 दिन में आपके पास फॉर्म आएगा। तो अब आप पूरी के पूरे सीरियस हो जाओ और ये मानो कि आपका एग्जाम होने वाला है। देखो कहीं ना कहीं चीजें होती है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, उसके कारण रिजल्ट नहीं होता है। लॉट ऑफ कैंडिडेट का प्रोफाइल यदि देखोगे, मैं रिसेंटली यदि अभी मॉक इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवा रहा था, अभी कुछ लोगों का मैंने रिसेंटली लास्ट 3-4 डेज में हमने 9 कैंडिडेट का मॉक इंटरव्यू लिया। कमिंग डेज में और अभी लेना है। तो ए लॉट ऑफ पीपल का प्रोफाइल मैं जब देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो तुर्रम खान है। आप में से जो भी हो, सब लोग
क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हो। इसमें ये भी नहीं है कि 50%, 40%, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जिनके 90% प्लस मार्क्स भी हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 50% भी मार्क्स। लेकिन एकेडमिक में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका एकेडमिक मार्क्स 90% है या 40% है। आप यदि एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो तो कर सकते हो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी चीज है कि आपको स्टूडेंट होने की जरूरत होती है। आप स्टूडेंट बनो। ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि हम अननेसेसरी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप एक स्टूडेंट हो तो एक स्टूडेंट की तरह भूमिका निभाओ। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। ए लॉट ऑफ टाइम एज ए टीचर आई थिंक कि मैं टीचर हो गया हूँ, लेकिन नहीं, एट द सेम टाइम आई एम अ स्टूडेंट एंड कहीं ना कहीं आई फील कि एक बेटर स्टूडेंट होना सबसे बड़ी बात होती है। और इसी वजह से मैं एक स्टूडेंट भी हूँ एट द सेम टाइम एज वेल एज टीचर की तरह कोशिश कर रहा हूँ होने का। ठीक है, तो आप एक अच्छा स्टूडेंट हो। ये स्वतंत्रता दिवस पे आप एक निर्णय लो कि हमें नेक्स्ट जो स्वतंत्रता दिवस होगा जो इस बार दे रहे हो, तो ऑब्वियसली है कि आपका लिस्ट में नाम आए, इसके लिए आप कोशिश करो। ठीक है, और जो भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है कुछ भी, तो वो बहुत सारी चीजें जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो, यानी कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी चीजों को संपर्क कर सकते हो। जो भी पर्सनल क्वेश्चन है मैं ट्राई करता हूँ रिप्लाई करने का। हाँ, अननेसेसरी क्वेश्चन है वो उसको मत पूछो, लेकिन जो जेन्यून है उसको अराइज करो, और मैं उसका सोल्यूशन जो भी है मेरे से जो हो सकता है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो वंस अगेन thanks for listening this, and happy Independence Day to all of you। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को।